हेलो दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने HTML की क्लास। पहली क्लास होगी ये और मैं इसमें कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी और सरल भाषा में आपको समझा पाऊँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा, बहुत ज़्यादा खींचूँगा नहीं वीडियो को, ठीक है, ताकि ताकि आपका टाइम भी बचे और आप जो सही से समझ भी पाएँ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और देखिए HTML हम सीखेंगे और मैं ऐसा सोच रहा था पहले कि मैं आपको पहले थ्योरी लेके चलूँ फिर प्रैक्टिकल बताऊँ, बट फिर यार आपको थोड़ा सा ना इंटरेस्ट कम होता रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ में लेके चल रहा हूँ ताकि आपको मज़ा आता रहे यार, बोर फील ना करो आप, ठीक है। और एक जो चीज़ मैं चाहूँगा कि आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो ना, एक वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दो अपना नाम और लोकेशन, और ताकि मुझे पता लगता रहे कि यार कौन कौन लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि बात करने में ना कोई क्वेश्चन हो, आपकी कुछ क्वेरी हो तो आप नीचे जब कमेंट करेंगे तो मुझे पता हो यार कि मतलब एक फ्रेंडली एक वो कनेक्शन बने हमारे बीच, ठीक है। तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अपना जो डॉक्यूमेंट है वो स्टार्ट कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। व्हाट इज़ HTML, ठीक है दोस्तों। तो HTML प्रोवाइड्स अ वे ऑफ डिस्प्लेइंग वेब पेजेस विद टेक्स्ट एंड इमेजेस और मल्टीमीडिया कंटेंट. HTML is not a programming language but a markup language. An HTML file is a text file containing small markup text. The markup text all the web browsers such as Mozilla Firefox or Google Chrome. How to display the page? An HTML file must have an HTML or HTML file extension. HTML stands for Hypertext Markup Language. ओके, आई होप आप सब समझ पाए होंगे। मैं जो हिंदी में सुनना चाह रहे हो उनके लिए बता देता हूँ थोड़ा सा। और देखिए HTML माना जाता है कि ये बहुत आसान है और सीखने के लिए जो स्टार्टिंग की जाती है ना, तो प्रोग्रामिंग हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो HTML से ही एज अ बिगिनर हमें स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक लेआउट तैयार करने के लिए हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि हमारा जो वेब पेज है वो ब्राउज़र पे दिखेगा कैसे। ये एक लैंग्वेज है जो हम ब्राउज़र को अपनी बात बताने के लिए करते हैं कि हमारा जो वेब पेज होगा वो किस डिज़ाइन में होगा, उसका जो स्ट्रक्चर होगा किस तरीके का होगा, कहाँ हमारा हेड होगा, कहाँ हमारी बॉडी होगी, उसमें क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं कि किस तरीके से दिखेगा। ये जो उसका ढांचा होता है हमारी वेबसाइट का, वो हम अपने HTML में बनाते हैं। और हम जो HTML लैंग्वेज यूज़ करते हैं उस लैंग्वेज को ब्राउज़र समझ के डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे मेरी बात को, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा सा फुल व्यू कर लेते हैं यार। ओके, तो अब एक चीज़, हम प्रैक्टिकल भी साथ साथ करते रहेंगे, तो मैं चाहूँगा कि आपके पास है ना एक ब्राउज़र ज़रूर होना चाहिए। आई होप आप सभी के सिस्टम में होगा, बट इन कंडीशन किसी सिचुएशन किसी रीज़न की वजह से अगर आपके पास कोई ब्राउज़र नहीं है तो सबसे पहले आप यार ब्राउज़र डाउनलोड कर लीजिए। मैं रिकमेंड करूँगा गूगल क्रोम, और बट फिर भी अगर आपको गूगल क्रोम नहीं है, फायरफॉक्स या कोई भी आप करना चाहें तो कर लीजिए, बट गूगल क्रोम बहुत थोड़ा सा फास्ट है और अच्छा है, फ्रेंडली है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर नहीं है और आपको करना पड़ रहा है तो गूगल क्रोम कर लीजिए, ठीक है। वरना आप किसी से भी काम चला सकते हैं, चाहे एज हो, चाहे फायरफॉक्स हो, या मतलब ठीक है ना, ब्रेव हो, कोई भी, ठीक है। और उसके साथ सेकंड चीज़, ब्राउज़र के साथ हमें चाहिए एक एडिटर, कोड एडिटर, ठीक है, या टेक्स्ट एडिटर चाहिए हमें। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ, एक टेक्स्ट एडिटर के लिए चाहिए। मैंने डाउनलोड कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया अपने पास, ठीक है। जो मैं प्रेफर करता हूँ वो है VS कोड। VS कोड एक्चुअली क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। ये टेक्स्ट एडिटर है और काफ़ी फास्ट है यार। हम चाहें तो नोटपैड पे भी अपनी कोडिंग कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस भी है, और ऐसे कई टेक्स्ट एडिटर आज के टाइम पे मार्केट में अवेलेबल है यार कि आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट मैं जो फ़िलहाल इस वीडियो में पूरी प्लेलिस्ट में या जो भी है कोर्स में स्टार्ट करना यूज़ करूँगा वो है VS कोड, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है और यूज़र फ्रेंडली है मेरे लिए, तो इसलिए। और अगर आप अभी तक कोई टेक्स्ट एडिटर यूज़ नहीं कर रहे तो मैं भी सजेस्ट करूँगा कि आप भी VS कोड यूज़ करें, ठीक है। और रीज़न आप धीरे धीरे समझ जाएंगे जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे, तो ठीक है। ये इसका लिंक है, आप इस पर क्लिक करिए और डाउनलोड कर लीजिए, तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो नीचे जाइए और बतेरी बातें लिखिए, आप कोई भी पढ़ सकते हो यार, जो भी पढ़ना है, ठीक है। अगर आप मैक पे हैं तो मैक के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप उबंटू वगैरह यूज़ करें तो वहाँ उनके अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। विंडो के लिए 7 या 10 तो कर सकते हैं, ठीक है। बिट वाइज भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉलेशन
मैं नहीं बता रहा फिलहाल। इंस्टॉलेशन में यार क्या है, नेक्स्ट कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, तो आप उसे कर लेंगे आई होप, ठीक है। अगर नहीं है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर बता दूंगा कि इंस्टॉलेशन कैसे होनी है, वो भी बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, पर आई होप आप कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं आगे HTML की। तो HTML क्या काम करता है आप समझ गए। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि हमारे गूगल बाबा जो क्रोम है, क्रोम भाई साहब है, उनसे ब्राउज़र है, एक्चुअली ब्राउज़र है, कोई भी हो, क्रोम नहीं, कोई भी ब्राउज़र हो, उन भाई साहब से बात करने के लिए हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जिससे हम अपनी उस वेब लैंग्वेज में या कोडिंग लैंग्वेज में हम उन्हें अपनी बात बता देंगे, यार हमें ऐसे ऐसे चाहिए, हमारी वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, और वो उस भाई साहब उस बात को समझ के हमें डिस्प्ले कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम एक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, और अभी जो हम सीख रहे हैं वो HTML लैंग्वेज है, और जो कि एक मार्कअप टेक्स्ट लैंग्वेज है, ठीक है। अब देखते हैं यार, जो वेब पेजेस होते हैं ना यार, जो वेब पेजेस होते हैं या वेब होते हैं, तो एक्चुअली है ना, हम कहते हैं कि आप वेबसाइट बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम है ना पेजेस बना रहे होते हैं, ठीक है, और उन सभी पेजेस को लिंक करते रहते हैं एक दूसरे से, और आगे रिप्रेजेंट कर देते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं। तो बेसिकली हम पेजेस बना रहे होते हैं, ठीक है, उन्हें आपस में एक दूसरे से लिंक करके शो कर देते हैं एज अ वेबसाइट, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं, ठीक है, कि हम वेबसाइट बना रहे हैं, पर बेसिकली हम पेजेस पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वेब पेजेस पे। तो जो हमारी वेबसाइट्स हैं दो तरह की होती है, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनेमिक। स्टैटिक में दोस्तों क्या होता है कि जिस पे हम सिंपली अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, हमें कोई मतलब नहीं कि कस्टमर को उससे कुछ इनपुट लेना है, कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, फिर उसके इन्फॉर्मेशन पे काम करके उसे आउटपुट दे रहे हैं। तो जब हम ये सारी चीज़ें नहीं करते ना, हमें सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी बात बता देनी है कि भैया हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम ये काम करते हैं, फलाना ठिकाना, ये दुनिया भर की बातें अपने बारे में बता दी, बस बात खत्म। वो स्टैटिक पेजेस होते हैं, वो स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं। लेकिन जहाँ पे हमें भैया बहुत सारे काम होते हैं कि हमें स्टूडेंट से डाटा भी लेना है कि भैया तुम बताओ, अगर तुम्हें रिजल्ट चाहिए तुम अपना पहले मेरे को रोल नंबर दो, फिर अपना नाम बताओ, अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ, ये सारा हम ले लेते हैं उससे, और फिर हम उसका रिजल्ट आउटपुट देते हैं उसको। तो यहाँ पे डायनेमिक वेबसाइट हो जाती है, ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। मतलब यूज़र से हम, जो व्यूवर है हमारा, जो हमारी वेबसाइट को यूज़ कर रहा है, हमारी वेबसाइट पे लॉगिन हुआ है या आया है, उससे हम पहले कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उस इन्फॉर्मेशन के रिप्लाई में जब हम इन्हें कुछ देते हैं, तो ऐसी जो वेबसाइट होती है, इस टाइप्स की जो वेबसाइट्स होती है, उसे हम डायनेमिक वेबसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम दोनों तरह की वेबसाइट्स बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों तरह की वेबसाइट हम HTML की कोडिंग की वजह से बना सकते हैं, ठीक है, पर हमें जानना जरूरी है कि दो तरह की वेबसाइट्स पेजेस एग्जिस्ट करती हैं, वो स्टैटिक पेजेस और डायनेमिक पेजेस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टैग्स की, ठीक है। तो देखिए भैया, अगर आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है VS कोड, तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बताता हूँ आपको थोड़ा सा, ठीक है। हम आ जाते हैं अपने इस पर, और मैंने एक प्रैक्टिकल करके फ़ोल्डर बना लिया है, इस पर एक फ़ाइल बनाते हैं, एक टेक्स्ट फाइल ले लेते हैं नॉर्मली। अच्छा देखिए, अगर आप लोगों के पास, मेरे पास कई जगह प्रॉब्लम आती है, कई लोग बोलते हैं कि यार हम विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं, 11 यूज़ कर रहे हैं, और होता क्या है कि यार मैंने HTML बनानी है या PHP बनानी है, कुछ भी बनानी है, उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट है ना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ रहा है, तो मैं उसे कैसे चेंज करूँ। मैं यहाँ से रीनेम करता हूँ तो ऑप्शन नहीं आता है, मतलब उसकी एक्सटेंशन जो चेंज करनी है वो कैसे चेंज करूँ। तो देखो भैया, बड़ा सिंपल सा है, व्यू में जाओ और यहाँ आता है फाइल नेम एक्सटेंशंस। एक्चुअली क्या है ना, विंडो 10 का ये फीचर है कि वो थोड़ा सा आपको हाइड कर देता है उस चीज़ को, थोड़ा सा लुक देखने में अच्छा लगे, दैट्स वाई। बट आप चाहते हैं कि वो दिखे, आपको चेंज करना है, तो आप इस पर क्लिक करिए और आपको यहाँ पे उसकी एक्सटेंशन शो कर जाएगी, और आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जाइए और रीनेम करिए, रीनेम का शॉर्टकट की F2 होता है, F2 भी कर सकते हैं। खैर मैं यहाँ से इसे, देखिए मैंने आपको बताया था कि HTML का जो HTML फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन होती है HTM या फिर HTML, ठीक है। आपको लिखना है, प्रैक्टिस करिए HTML लिखने की, ठीक है। ये पूछ रहा है क्या चेंज कर दें, बिल्कुल कर दो भाई, हम कर रहे हैं तो, ठीक है, हमने कर दिया है। अब दो चीज़ें कर सकते हैं आप, या तो इस पर क्लिक करिए और ओपन विथ कोड कर लीजिए, या दूसरी चीज़ आप डायरेक्ट बाहर आके ओपन विथ कोड कर लीजिए, और इस जिस लोकेशन पे हैं आप, वहाँ पे जब आप क्लिक करके करेंगे तो वहाँ की जितनी भी फाइलें होंगी ना, सब आपके कोड पे आ जाएगी। हाँ भाई, पूरा ट्रस्ट है, विश्वास है भाई। पूछ रहा था विश्वास है कि नहीं, हाँ भाई बिल्कुल विश्वास है, ठीक है। तो ठीक है, ये देखिए हमारी एक फ़ाइल थी और न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट HTML करके,
ठीक है, तो ये आ गई। अब आप चाहें तो यहाँ से भी इसका नाम चेंज कर सकते हैं। रिनेम करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ HTML। मैंने HTML लिखा है? नहीं यार, मैंने KTML लिख दिया। HTML क्लास 1 लिख देते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए ये हम आ गए। और VS कोड की एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ ये है कि जैसे ही हम यहाँ पे ये मार्क लगाते हैं और एंटर करते हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं इमेट, बहुत ही अच्छा फीचर है VS कोड का। जैसे हम मार्क लगा के ये वाला और ये जो साइन देख रहे हैं पे लगाते हैं और एंटर करते हैं, तो ये हमारे सामने कुछ प्री, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली, वो हमें प्री टाइप करके दे देता है, मतलब एडवांस में टाइप करके देता है। हमें बहुत इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहीं अगर आप पुराने नोटपैड यूज़ कर रहे होते हैं, नोटपैड प्लस प्लस, तो वो कई सारे ऐसे टेक्स्ट एडिटर है जहाँ पे आपको ये खुद टाइप करना पड़ता है, जबकि VS कोड आपको ये बेनिफिट देता है, ये फ़ायदा उठा देता है कि आपको इतना सब टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब हमने देख लिया है। अब ये क्या है, ये सारा एक स्ट्रक्चर है कि हम किस तरीके से HTML में अपनी कोडिंग करते हैं, ठीक है। अब हम धीरे धीरे इन सब के बारे में जानेंगे, क्या HTML क्या है, हेड क्या है और ये टाइटल क्या है, हेड, बॉडी, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे क्या है, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, देखिए जैसे आपने HTML कोड कर लिया ना, अब इस पर राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई देगा, कहाँ गया, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, लाइव। ओके, ये रहा यार लाइव सर्वर करके, ठीक है। और मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। अब इसका अपने ही बेनिफिट है, ठीक है। हम डॉक्यूमेंट पे आते हैं अपने, और डॉक्यूमेंट पे आने के बाद अब हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इसे क्लोज कर देते हैं, दोबारा करा, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आया ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारा जो ब्राउज़र है बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सेट होगा उसके पास ही खुल जाएगा। कंटिन्यू ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट एज, ये कह रहा है कि यार इसे बाय डिफ़ॉल्ट करना है क्या, फिलहाल छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक ब्राउज़र खुल गया, एक ब्राउज़र का एक पेज खुल गया जो ये है, ठीक है, जिस पे हम काम कर रहे हैं। ये फ़िलहाल बिल्कुल ब्लैंक है क्योंकि हमने इसे अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, बस एक सिंपल सी एक पेज बनाया हुआ है, ठीक है। इसलिए अब हम इस पर धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा धीरे धीरे इन सब के बारे में, क्या है ये HTML और ये टाइटल क्या है, हेड क्या है, बॉडी क्या है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बताएंगे, धीरे धीरे बात करते हैं, ठीक है। बट चलिए देखते हैं। अब आते हैं टैग्स के ऊपर कि ये टैग्स क्या है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा था कि हमने स्टार्ट किया था तो कुछ टैग आ गए थे, ये आप देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट के बीच में जो है, ये ब्रैकेट के बीच में जो भी हम लिख रहे हैं ना, ये एक टैग है, ठीक है। ये जो बॉडी लिखा हुआ है, ब्रैकेट स्टार्ट करके ब्रैकेट बंद हो रहा है, उसके बीच में बॉडी लिखा हुआ है, तो ये एक टैग होता है, ठीक है। तो इस तरह का एक टैग होता है, इसको हम टैग बोलते हैं। टैग इज अ बिट ऑफ टेक्स्ट दैट एक्ट्स एज अ पॉइंट और demarcation to create a tag. HTML gives certain characters special meaning, the angle brackets, ठीक है, ये रहे। तो ऐसे किसी भी एक ब्रैकेट स्टार्टिंग और बीच में जो दो ब्रैकेट्स के बीच में जो लिखा है ना, जो एंगल्स वाले होते हैं, वो हमारा टैग होता है, ठीक है। और ये प्री डिफाइंड है यार कि इस तरीके के टैग होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप समझ जाओगे, ठीक है। ये भी H1 भी एक टैग है, ठीक है। और उस बीच में हम कोई कंटेंट लिखते हैं कि हमें क्या शो करना है, जो भी हमें डिस्प्ले करना है वो लिख देते हैं और फिर हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो इसे हम टैग बोलते हैं। अब दो तरह के टैग होते हैं यार, जो एक तो होता है ओपन वाला, हम जिस टैग को ओपन करते हैं ना उसे हम क्लोज भी कर देते हैं, ठीक है। मतलब अगर हमें क्रोम भाई साहब को बताना है या ब्राउज़र भाई साहब को बताना है कि भैया देख, हमारी जो बात है ना हेड वाली, हमने यहाँ से शुरू करी है, जो हमारा ये ओपन है, और हमने यहाँ ख़त्म कर दी है,
अब उस भाई साहब को कैसे समझ में आएगा कि हमारी बात यहाँ पे हेड वाली ख़त्म हो गई, वो हमें यहाँ से समझ में आएगा जब हम ये एक ब्रैकेट वो लगा देते हैं, स्लैश लगा देते हैं, ठीक है। इससे उसे समझ में आया था कि भैया इन्होंने यहाँ से बात शुरू करी और यहाँ पे ख़त्म कर दी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम कई बार यार इंटरव्यू जब आप देने जाओगे ना तो आपसे पूछ लेंगे कि कंटेंट क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, दो टैग के बीच में, टैग स्टार्टिंग से लेकर टैग के क्लोज होने तक हम जो भी बीच में लिखते हैं ना वो सारा एलिमेंट होता है, ठीक है। बीच में लिखते हैं मतलब देखिए मैं यहाँ पे मैंने शो भी किया ताकि आपको आराम से समझ में आए कि यहाँ से टैग, इस पहले टैग से टैग के एंड तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा एक एलिमेंट है, और इन दो टैग के बीच में जो है, दोनों टैग के बीच में जो है वो सिर्फ कंटेंट है, ठीक है। तो आई होप आप क्लियर हो गया होगा कि कंटेंट क्या होता है और एलिमेंट क्या है, ठीक है। ओके, कंटेंट और दो जिन टैग के बीच में कंटेंट लिखा हो उन दोनों और कंटेंट को मिला के एलिमेंट बनता है, ठीक है। चलिए अब आगे देख ले एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट क्या होता है दोस्तों कि हम जो टैग यूज़ कर रहे हैं ना उस टैग के बीच में ना उस टैग की कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। लाइक यहाँ पे देखिए हमने यूज़ किया हुआ है LANG, मतलब लैंग्वेज। लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे हैं हम? EN US, इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं US वाले, ठीक है। तो इस तरीके से हम ब्राउज़र भाई साहब को अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। एक लैंग्वेज है, ये भाषा है जो हम यूज़ कर पाते हैं कोडिंग की हेल्प से, ताकि वो हमारी बात को समझ पाए, ठीक है। तो एट्रीब्यूट हमेशा हम ओपनिंग टैग में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। टैग लगा के टैग में ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो बता रहे होते हैं कि हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन की यार हमें बोल्ड करना है, हमें और क्या इन्फॉर्मेशन देना है, तो वो हम ऐड करते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, वो टैग ओपनिंग टैग में हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं HTML टैग, ठीक है। HTML टैग क्या होता है यार? ये एक तरीके मतलब कहा जाए तो पेरेंट होता है सबका। देखिए आप देखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले HTML स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए HTML क्लोज हो रहा है। जो भी टैग ओपन होगा वो क्लोज भी होगा। कुछ टैग ऐसे हैं जो क्लोज नहीं होते, ठीक है, वो आगे हम बताएंगे, बात करेंगे उसके ऊपर भी, ठीक है। लेकिन मोस्टली टैग क्लोज होंगे, ओपन होंगे तो क्लोज भी होंगे, ठीक है। तो जो सबसे पेरेंट टैग है वो है HTML के अंदर आता है हेड, ठीक है, और हेड फिर क्लोज हो जाता है। उसके बाद फिर बॉडी, या हेड के अंदर भी टाइटल हम यूज़ करते हैं। जो टाइटल टैग आता है वो हेड के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद आता है हेड क्लोज हो गया, उसके बाद हमारा बॉडी टैग आता है, फिर बॉडी क्लोज कर देते हैं। फिर बॉडी क्लोज करने के बाद हमारा HTML टैग भी क्लोज हो जाता है। मतलब जितनी भी HTML के अंदर कोडिंग करते हैं ना वो HTML टैग ओपन करने के बाद HTML टैग क्लोज करने के अंदर ही करते हैं सारी टैगिंग, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे HTML टैग क्या है, ठीक है। अब आगे को देखते हैं। इसके बाद हेड मैंने आपको बता दिया है। हेड टैग जो है वो HTML टैग के अंदर आता है। HTML टैग पेरेंट है, पेरेंट टैग है हेड टैग का, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं टाइटल मैंने बताया दोस्तों क्या है। अगर मैं आपको दिखा भी दूँ ना प्रैक्टिकली, तो चलिए एक ब्राउज़र पे चलते हैं, ठीक है। मैं इसे क्या करता हूँ, हमारी जो वेबसाइट है उस पर लॉगिन करते हैं, pkst.in। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर लिखा आ रहा है ये pkst बी टेक्निकली स्मार्ट। ये क्या है? ये टाइटल है यार, किसी वेबसाइट का एक टाइटल होता है। अब यहाँ देख रहे हैं ये विजुअल स्टूडियो कोड ऐसे करके, क्योंकि हमने विजुअल स्टूडियो की वेबसाइट पे गए थे, ठीक है। तो ये टाइटल होता है, ठीक है। तो हमें किसी का भी टाइटल देना है ना तो हम उस पर दे पाते हैं। अच्छा एक बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको दिखाऊँ ना समझने के लिए। ये देखिए यहाँ पे टाइटल लिखा आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? डॉक्यूमेंट आ रहा है। और जब हमने इस पेज को देखा था ओपन विथ लाइव सर्वर करके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है, ये डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे लिखना है, इसका टाइटल चेंज करना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लास फर्स्ट, ठीक है। और इसे सेव करने के बाद हम एक बार दोबारा जाते हैं और ओपन लाइव सर्वर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया क्लास 1। आप देख रहे हैं इसका टाइटल चेंज हो गया। तो ये होता है टाइटल, इसलिए हम टाइटल टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लोगो आ रहा है, तो हम वो टाइटल में लोगो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट का डिज़ाइन लोगो कर सकते हैं, वो हम देखेंगे धीरे धीरे आगे, ठीक है। धीरे धीरे समझेंगे चीज़ों को। बहुत सारी चीज़ें खोल दी यार, खैर ठीक है। टाइटल भी समझ गए आप। तो आप देख रहे हैं HTML के अंदर हेड आता है, हेड के अंदर टाइटल आता है, ठीक है।
अब हेड जब क्लोज हो जाता है तो फिर हम बॉडी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब बॉडी के अंदर हम कई सारे कंटेनर यूज़ कर सकते हैं यार, कंटेनर मतलब कई सारे और भी सही कई सारे टैग यूज़ कर सकते हैं। तो जब देखा जाता है तो देखिए आप, ये पेरेंट है, HTML पेरेंट है किसका, हेड का भी है और बॉडी का भी, ठीक है। अब टाइटल टैग का पेरेंट कौन है, हेड, और फिर HTML टाइटल टैग का क्या हो गया, ग्रैंड पेरेंट हो गया, ठीक है। मतलब HTML के अंदर ही सब कुछ आ रहा है, ठीक है। आई होप आप सब समझ रहे होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है, कोई कन्फ्यूजन आ रहा है तो यार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, मैं ज़रूर उस पर बात करूँगा, ठीक है। तो ये बॉडी टैग भी हो गया। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना पूरा यार, यही होता है। HTML स्टार्ट किया, HTML क्लोज किया, उसके अंदर ही हम हेड लिखते हैं, हेड के अंदर इन्फॉर्मेशन दे दी हमने, टाइटल लगा दिया, ठीक है, और फिर बॉडी लिख दी अपनी, ठीक है। बॉडी के अंदर जो भी हमें इन्फॉर्मेशन देना है वो सारा बॉडी में आ जाता है। अगर ये वेबसाइट देखें ना तो ये हमारा हेड हो जाता है, हेड के अंदर फिर ये सारा जो भी आप देख रहे हैं ये बॉडी के अंदर आता है, ठीक है। फिर फुटर भी आता है, लेकिन एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वही है, ठीक है। फुटर भी आता है तो बॉडी के बाद फिर फुटर आप दे सकते हैं, ठीक है। ये सारा ओके। तो इस तरीके से तो हमने भी देखा जाए कहीं ना कहीं एक वो बना लिया है अपना, एक सिंपल सा और एक फर्स्ट पेज एज ए सैम्पल हमने बना लिया है, ठीक है। बट अगर फिर भी आप अगर बनाना चाहें ना तो थोड़ा सा हम कुछ लिख लेते हैं, क्योंकि हम जो देख रहे हैं ओपन विद लाइव सर्वर ये बहुत ही प्लेन दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं आया। हमने टाइटल तो डाल दिया है बट यहाँ कुछ नहीं आया, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, लाइक जस्ट सीखने के लिए, ठीक है। तो हम बॉडी में आते हैं, बॉडी में आने के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक टैग ओपन करते हैं H1, ठीक है, और हम यहाँ लिखते हैं हेलो इंडिया, ठीक है। अब दोस्तों पता है क्या, H1 क्या है, हेडिंग टैग है, ठीक है। और H1 ही क्यों, एक्चुअली ना ये H6 तक जाता है, ठीक है। अब डिफरेंट क्या है, मतलब क्या फ़र्क है यार H2 और उसमें, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसे कर लेते हैं 3, फटाफट से कर लेता हूँ यार मैं, ठीक है। ये 15 हो गया भाई, इसे सही करो, ठीक है। इसे कर लेते हैं 6। इसमें ना आपको फॉन्ट का नज़र आएगा कि फॉन्ट में कुछ चेंजेस नज़र आएंगे आपको, ठीक है। एक्चुअली हम साइज़ पे ये H1 लार्ज होता है, फिर H2 उससे छोटा होता है, फिर H3 उससे भी छोटा हो जाता है, ऐसे कर करके हमारे H5 तक हमारी जो हेडिंग है ना यार, ज़रूरी नहीं है कि हमें हर साइज़ में ही हेडिंग मिले, हर जगह एक ही साइज़ में हेडिंग लिखनी, क्योंकि कई जगह में छोटा लिखना है, कहीं जस्ट और छोटा लिखना है, इस तरीके से हमें लिखना होता है। तो वहाँ पे हम कैसे करते हैं, तो हमें अपने कंटेंट अकॉर्डिंग H1 का यूज़ करना है या हेड टैग का यूज़ करना है। तो ये H1 से लेके H6 तक सभी हेड टैग है, बट अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना है, ठीक है। जैसे हम अभी इसे देखते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं, आप देख रहे हैं हेलो इंडिया, हेलो इंडिया, हेलो इंडिया, हेलो। ये H1 टैग है, H2, H3, H4, H5, H6, इस तरीके से आप डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाना यार, ये आपकी एक फर्स्ट वेबसाइट तैयार हो गई, आपने कॉन्ग्रेचुलेशन आपने एक वेबसाइट बना ली। बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं है, वो हम बनाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो बट ये आपकी एक पहली, अगर आप सीख रहे हैं तो ये सच में एक अच्छी चीज़ है, और आपने आपको अप्रिशिएट करना चाहिए हर छोटी छोटी अचीवमेंट पे, ठीक है। तो आपने इतना कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप सभी कामयाब हो चुके हैं इस तरीके से अपना टाइटल बनाने में और इस तरीके से कुछ डिस्प्ले कराने में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा यार। और कोई अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ भी, मतलब आपको कुछ भी सजेशन है हमारे पास हमारे लिए, तो आप वो भी ज़रूर बता दीजिए। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यार अगर आपने नहीं किया तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।